अदिति, बिहार में एक बार फिर से खेला शुरू हो गया है। नीतीश कुमार बार बार दिल्ली पहुंच रहे हैं। लालू यादव की तरफ से स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि हमने उन्हें माफ कर दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम साथ में काम नहीं करेंगे, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कुछ भी संभव है और ये कहना कि बिहार की राजनीति में तो जाहिर तौर पर कुछ भी संभव है। और अगर राजनीति का जिक्र हो और बिहार की पॉलिटिक्स का जिक्र ना आए या फिर पर्यायवाची के उस लिहाज से कहा गया कि सिनोनियम क्या होता है राजनीति का, तो बिहार पॉलिटिक्स है और कुछ शिखा बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। अब देखिए, दरअसल जब पॉलिटिक्स जाति की हो और आपने देखा कि कैसे अम्बेडकर के मुद्दे पर सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर पे जो जितनी भी ऑपोजिशन है या विपक्ष है, वो कूद पड़ा है, तो जाहिर तौर पे ऐसे में बिहार के चुनाव पे सबकी नजर है। पर लेकिन बिहार तक पहुंचते पहुंचते और बिहार में क्या कुछ हो रहा है उससे पहले दिल्ली में जो अभी पॉलिटिक्स गरमाई हुई है, वजह जाति की पॉलिटिक्स, जो अगर कड़ी दर कड़ी जुड़ेगी तो वो बिहार तक पहुंचेगी। देखिए, यहाँ पर भी अम्बेडकर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और वहीं धर्म की भी काट हो रही है। कैसे? आप देखिए कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव से पहले ये बात कही थी कि वक्फ को जमीनें दे दी गई थी यूपीए सरकार ने, जाहिर तौर पर इस तरह से चीजें, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी पंडितों के लिए नई योजना निकाली है। तो हिंदू वोट बैंक में जो है सेंधमारी करने की कोशिश है, वहीं कांग्रेस सेंधमारी कर रही है मुस्लिम वोट बैंक में। और अब ये भी माना जा रहा है कि बसपा जो है वो भी अब चुनावी मैदान में उतरेगी, जिसको अक्सर बी टीम कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का। तो जाहिर तौर पे चाहे धर्म के जो वोटर बैंक हो या जाति का, सारी पार्टियां एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार, देखिए, जिस बिहार अभी एनडीए की अगर सरकार की बात करें, मोदी 3.0, जिसमें बिहार नीतीश कुमार जो चेहरा है बिहार का, वो एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। जेडीयू क्योंकि अलायंस में है, तो जाहिर तौर पे बिहार की पॉलिटिक्स में जो कुछ भी होगा वो बहुत ज्यादा मैसेज देश भर में देने वाला है। एक समय पहले ऐसा था जब 60-60 साल सरकारें चल जाती थी। मैं उम्मीद कर रही हूँ शिखा कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। जी बिल्कुल अदिति, मुझे आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है अदिति। जी, कुछ एको था इसलिए। तो जिस तरीके से आप देखिए 60 साल सरकारें चलती थी, जनता आंख बंद करके विश्वास करती थी, अब वो चीजें नहीं रही हैं। अब आप देखें कि 5 साल सरकार स्थायी रहती है, उसके बाद सरकारें बदल जाती हैं, दूसरी पार्टीज को चांस दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर चुनाव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक जैसे एग्जाम देने के बाद रिपोर्ट कार्ड आता है, तो वो आपके लिए रिपोर्ट कार्ड है। और भारतीय जनता पार्टी हर रिपोर्ट कार्ड में अव्वल नंबर पे आना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अभी एनडीए और एनडीए में इस बार वो पूरे बहुमत से नहीं आई, इसलिए नीतीश कुमार बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है पॉलिटिक्स में। एक तरफ लल्लन सिंह की बात कर ले, जेडीयू के जितने भी बड़े नेता हैं वो अमित शाह के बेहद करीबी हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात। और वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन वहीं लालू प्रसाद यादव जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से दरवाजे खुले हैं। इससे क्या होगा कि इससे मैसेज दे दिया जा रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है और नीतीश कुमार जा सकते हैं। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार अपनी एक यात्रा से निकल गए हैं और यात्रा में निकले हैं तो वो अपने जो ईबीसी हैं, जो उनके एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास वोटर्स हैं, उनको इकट्ठा करना चाह रहे हैं। और वहीं लालू प्रसाद यादव ये चाह रहे हैं, जबकि अगर आप देखेंगे कि उनके बेटे का बयान पिताजी से विपरीत है, तो जाहिर तौर पे अपने आप में बिहार की पूरी पॉलिटिक्स में कंफ्यूजन पैदा है। जाति की पॉलिटिक्स का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पर वोट बैंक, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने वोट बैंक को संजो के रखना, दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी करना और किस तरीके से अपना वोट बैंक बढ़ाना। तो ये अपने आप में जो बिहार की पॉलिटिक्स है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जी शिखा।